सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचरितमानस बालकांड से दोहा चौपाई अवश्य श्रवण करें। प्रसंग है मनु और शत्रुपा तप। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहूँ दंपति मन यति लाग। और द्वा अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर हुई। देख नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निगुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा। निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नीति नीति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसो प्रभु सेवक बस है। भगत हेतु लीला तनु गहई। जो ये बचन सत्य सुति भाषा। तो हमारे पूज है अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा यही विधि बीते बरस खष्ट। सहस बार आहार संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागहु सो। ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरे हर तप देखे अपारा। मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्तिमात हुई रहे शरीरा। तथपि मनाग मनहि नहीं पीरा।
उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न पुरानी। मांगू मांगू बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, समन रंद हुई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानव अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी बिना देने वाली ये सुंदर वाणी कानों को छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। जय सिया राम।